सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियां चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम बात करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल के ऊपर। जैसे कि आप जानते हो, बैक टू बैक मैं आजकल आपके सवाल ले रहा हूं और आपके जवाब दे रहा हूं। और इसी की तरह मैं चाहता हूं कि देखिए, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के साथ साथ में आपके भी सवाल लिए जाएं। इससे क्या होता है कि आपको एक कनेक्शन फील होता है कि कोई है जो हमारी बात सुनता है। और जब हमारा मीनिंग ही इस बात का हो, इस लाइफ का, कि जब मैं आपकी सेवा ही करनी है, तो क्यों ना आपको भी अपने पास में करीब में रख के या आपको कनेक्शन फील करा के बात की जाए। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाने चाहिए। और आपसे वापस में बस मैं इतना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप मुझसे सीखते हो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और कम से कम जिन लोगों के कारण में आज आप अपने लाइफ में दुखी हो, परेशान हो, जो आपको छोड़ के चले गए हैं, किसी ने आपको चीट किया है, आपके फ्यूचर में कोई दिक्कत दे रहा है, कोई कुछ ना किसी रूप से आपको परेशान कर रहा है, या आपकी खुद ऐसी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं नेचर फोर्स की वजह से जो फ्लो में कुछ ना कुछ गलत होती जा रही है, तो मैं चाहता यह हूँ कि इस चैनल पे, प्राचीन कहानियां चैनल पे, कम से कम उन सारी चीज़ों का समाधान आपको मिल सके। समाधान इस तरह से नहीं कि कोई मंत्र कर लो, इस तरह से कर लो, ये कर लो, नहीं। मंत्र के नाम पे सिर्फ मैं बोलता हूँ प्रेयर कर लो उस नेचर के लिए, सोल के लिए, जिससे भी आपको दिक्कत है। मेरा बहुत ऑर्गेनिक, अगर मैं एक मेटलिस्टिक होकर बात करूँ तो मेरा बहुत ऑर्गेनिक तरीके रहते हैं। मैं ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं फंसना चाहता, ना फांसना चाहता। सिंपल सादी बात है। एक प्योर स्पिरिचुअलिटी करके मेरी बुक आ रही है जो बहुत दिनों से मैं लिख रहा हूँ उसको, और इसी तरह से मेरी बातें भी ऐसी ही रहती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ में सारा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूँ। कोई लाग लपेट नहीं, कोई परेशानी करने वाली बात नहीं, आपको कहीं फंसाने का तरीका नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी बातें आप मेरी एडमायर करते हो, चाहते हो कि ये बातें सही हैं, तो प्लीज़ करके उनको अपनी लाइफ में एडमायर करो, अप्लाई करो, उनको इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपको भी आपका जीवन पहले की तरह, जिस जीवन को आप अच्छा समझते थे कि उस जीवन में हम बहुत अच्छे रहते थे, वो जीवन आपके साथ में उसी तरह से चलने के लिए तैयार हो जाए। तो इसी कड़ी में आज का जो सवाल लिया है, मैं आज उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताऊंगा कि प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, प्राचीन कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में आप, हमारा एक डिवाइनेंस चैनल है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड सारे कंटेंट उस पर आपको मिल जाते हैं। मैं चाहता हूँ अगर आप चाहो तो उसको भी सपोर्ट कर सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चाहो तो उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप हमारा सहयोग करते हो, हमें सपोर्ट करते हो। आपके सपोर्ट से हमें और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ताकि हम आपकी और दूसरे तरह से मदद कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ जाकर आप उसको चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसी के साथ में, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज की कड़ी में हमने सवाल लिया है, उनका नाम है सीमित थिका नाम है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरा क्वेश्चन है, हस्बैंड के जाने से 1 मंथ पहले शायद उनको पता चल गया होगा कि उनके जाने का, बट मुझे समझ नहीं आया। बट हॉस्पिटल के जवाब देने के बाद लास्ट कुछ दिनों और लास्ट कुछ मोमेंट्स उनके आइज और कुछ हाथ और हिज लास्ट ब्रीथ में भूल नहीं पाई हूँ। उन्हें पता नहीं वो जा रहे हैं। मुझे यही बात का दुख है, समझ नहीं सकते। तो इन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके ये सवाल लिखा है, लेकिन मैं इनका सवाल समझ चुका हूँ। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट मैं आपकी डिस्प्ले पे चला दूंगा ताकि आप भी समझ सको। लेकिन मैं तो समझ गया हूँ कि वो क्या पूछना चाह रही हैं। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन शायद इनको नहीं देखी है। और मैं चाहता हूँ कि जो नए लोग जुड़े हैं, अगर उन्होंने भी नहीं देखी है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनकी मदद हो जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे आसपास किसी की डेथ होने वाली होती है, चाहे रिश्ते में आपके हस्बैंड हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके पति हो। लेकिन हर रिलेशन के लिए हर एक को शख्स इम्पोर्टेंट है। एक माता के लिए अपना बेटा, एक वाइफ के लिए उसका हस्बैंड, एक बहन के लिए उसका भाई, और भाई के लिए उसकी बहन। सारे रिश्ते हर एक पर्सन के लिए बहुत अनमोल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूछना क्या चाह रही है दरअसल कि
जब उनके हस्बैंड की मौत हुई थी उससे 1 महीने पहले शायद उनके हस्बैंड को पता लग गया था, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। उनको इसी बात का दुख है। अगर इन शॉर्ट उनका सवाल मैं लूँ तो इसी तरह इसी क्वेश्चन को मैं हर एक रिलेशन पे सेट बैठा के आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप इसको कैसे समझ सकते हो और ये सारी चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं। देखिए, दरअसल कुछ होता इस तरह से है, जब भी किसी पर्सन की, चाहे वो कोई भी रहने दो, जब भी उसकी लाइफ साइकिल खत्म होने वाली होती है तो होता क्या है कि कुछ समय पहले से उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से, उसके अवेकनिंग के हिसाब से और इवन दो उनके घर वालों के हिसाब से भी सारी चीजें दिखने स्टार्ट हो जाती हैं। और जिस पर्सन का समय हो रहा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरा भी हो, उसको तो बहुत पहले से अनुभव होने लगता है, क्योंकि उस समय उसका खुद पर कंट्रोल बहुत कम रहता है और वो कुछ आपका ऐसे सेंटेंस और ऐसी बातें भी बोलेगा जो यूजुअली यानी कि साधारणतः आप उनसे कभी नहीं सुनोगे। आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि आप उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमेशा एक बच्चा बड़ी बात कर देगा और बड़ा एक छोटी बात करता रहेगा, और आपकी विडंबना यह होती है कि आप उसको इग्नोर करते जाते हो। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इनको तो बस यही काम है ऐसे ही बोलने का, लेकिन यही वक्त प्रीसियस होता है समझने के लिए। लेकिन नेचर फोर्स ऐसा होता है कि हमारी विडंबना ऐसी होती है कि हम नहीं समझ पाते, हम हमेशा इग्नोर करते जाते हैं कि इनको तो ऐसा ही है, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपके साथ में भी, किसी के भी साथ में ऐसा हो रहा है तो, और ये होता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में मैं बता रहा हूँ कि नेचर का जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ में रख रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो ऐसे समय में आपको कोशिश करनी चाहिए उस शख्स को ध्यान से सुनने के लिए और खुद में रियलाइजेशन में लाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ मैसेजेस नेचर की तरफ से भी रहते हैं। और जब ऐसी फॉर्म बनती है, जब किसी को जाना पड़ता है, तो देखिए अंदर से जो स्मृतियां बनी रहती है, पिछले जन्मों के जो संस्कार रहते हैं और उनका सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उनके साथ में जो जिन जिन सोलों के कार्मिक अकाउंट रहते हैं, इसके साथ में स्पिरिट गाइड, सारे लोग मिलकर हेल्प करते हैं, उनको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं। तो उनके अंदर से सेंटेंस निकलते हैं, ऐसे सेंटेंस कि आपको यकीन ही नहीं हो पाता कि इस शख्स के मुंह से हम इस तरह के सेंटेंस भी सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो इस तरह से एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि देखिए कुछ ऐसे मेहमान आपके आसपास आएंगे, मेहमान मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पशु पक्षी भी हो सकते हैं। देखिए पक्षी में जैसे कि स्पेशली कौवे की मैं बात करूंगा, कौवा आपके घर के आसपास आकर के बैठेगा, आप उसको कितना भी भगा लो वो भाग के फिर वहां पर आ जाएगा, पीछे से आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा। एक कौवा की एक स्पेशल बात रहती है। इसके साथ साथ में दूसरे, अगर मैं बात करूं जानवरों की, तो दूसरे जानवर जिनको आप कभी देखते नहीं है, हाँ कुत्ते को छोड़ते हुए ऐसे जानवर भी आएंगे जो बिल्कुल, शायद वो बिल्ली भी हो सकता है, शायद गाय भी हो सकती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि गाय भी इस समय पर आती है। गाय को बहुत शुभ माना जाता है। अभी आप इस चीज को गलत मत लेना है कि गाय तो यहाँ पे बहुत गलत है। देखिए किसी का मानना गलत नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि जब आप अटैचमेंट में रहते हैं कि यहाँ पे जीवन जीना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उस आत्मा से पूछो जब आप यहाँ से शरीर से निकल कर जाते हो तो कितना हल्का फील करते हो। मैं किसी को गलत कदम उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मुझे सब कुछ जाना है, लेकिन इस नेचर के हिसाब से जाना है। जो उन्होंने हमारी लाइफ साइकिल को डिसाइड करा उसको काट के जाना है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब भी किसी के वक्त आता है जाने का, इस संसार को विदा करने का और अपने असली घर जाने का जो वक्त होता है, उस समय पे बिल्कुल उनको पता लगता है और उनको घर वालों को समझने के लिए कुछ ऐसे इंट्यूशंस आएंगे, ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने पक्षी का बताया, कौवे का, जानवर का बताया, बिल्ली का, इसके साथ साथ में गाय भी कई बार आती है और भी दूसरे जानवर आते हैं। अपने सब्जेक्ट टू वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल रहता है इसके हिसाब से भी रहता है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि आपके घर पे दूध के फटने की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो पहले महीने में या 2 महीने या 6 महीने में एक बार होगा, तो हो सकता है 15 दिन में भी 2 बार हो जाए, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, दूध का हाथ से गिरना भी स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये सारे साइन होते हैं कि आप समझ जाओ कि कुछ समथिंग इज अबाउट टू हैपन। कुछ तो ऐसे होने वाला है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं पचा सकते, लेकिन हम क्या है, हम समझ नहीं पाते। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल नहीं पता चला कि शायद अब मुझे ऐसा दुख रहता है कि अब ऐसा कैसे हो गया। तो बस मैं सिम्मी जी बस यही बताना चाह रहा हूँ, देखिए आपको पता भी चल जाता है तो भी आप उनको नहीं रोक सकते, और लाइफ साइकिल है, वो नेचर का फोर्स है, उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पता चल जाता है तो आप उसमें साथ क्या कर सकते, उन पलों को स्पेशल बनाया जा सकता था, उनकी ओर ज़्यादा केयर कर सकते थे, उनको ज़्यादा समझा सकते थे और इस तरह से उनके लिए एक अच्छे बन सकते थे, उनसे ब्लेसिंग ले सकते थे। और जो मैं चाहता हूँ कि हर किसी को, चाहे वो कोई दुश्मन भी हो, देखिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस तरह से चीज़ें वर्कआउट नहीं करती जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैं भी इस बात को समझता हूँ, लेकिन स्टिल उसकी सोल बुरी नहीं है,
वो इंसान इस बॉडी के हिसाब से बुरा लग रहा है आपको, सोल बुरी नहीं है। जब हम उसकी सोल से, अपने सोल के लेवल पर हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो कैसा हो कि सिर्फ आप प्रेयर कीजिए कि आपके साथ में मेरी कोई भी दिक्कत हो उसे माफ कर दीजिए, वो वर्कआउट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इस समय ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आप कितने लोगों की ब्लेसिंग्स ले पाते हो, कितने लोगों से ब्लेस हो पाते हो। ये भी सारी पूरी प्रक्रिया जो भी गिव एंड टेक वाली रहती है, अगर ये कंप्लीट होती जाती है और बहुत अच्छे स्तर पर होती है तो इससे क्या होता है कि हमारी आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाती है। दिक्कत किसी को भी नहीं होती है, लेकिन हाँ लोग जो होते हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये फैक्ट है, बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें पहले से कुछ दिनों पहले 30 दिन किसी के हर एक इंडिविजुअल सोल के हिसाब से पता लगता है या एक शरीर के हिसाब से पता लगता है कि उसने अपने कार्मिक अकाउंट या उसकी अवेकनिंग किस हिसाब से है। अगर उसकी अवेकनिंग इतनी अच्छी है तो उसको पहले से पता लग जाएगा, पहले से मतलब 7 दिन 10 दिन से। अगर उसकी अवेकनिंग इतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है उसको 3 महीने से भी ट्राई किया जा रहा हो कि समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। और जिस घर में तो बिल्कुल ही नहीं माना जाता कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है या ऐसा भी हमारे साथ में कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी करके बैठे हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड तो या मेरे पति भी या दूसरे भी जिस भी रिलेशन में रहते हैं ये तो फिट एंड फाइन है, इनको कुछ नहीं हो सकता। देखिए नेचर को 1 सेकंड में कुछ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो कैसे भी करके क्रिएट कर सकती है सिनेरियो को। तो वो सारे ऑलरेडी प्री डेस्टिनेटेड भी रहता है, प्री डिसाइडेड भी रहता है, बस आपको समझने की बात है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्हें कुछ नहीं हो सकता उनको ज़्यादा पीड़ा होती है और उनको बहुत सारे हिंट दिए जाते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना सुस्त रहता है, जब आपका थॉट प्रोसेस इतना गलत रहता है उस नेचर के प्रति कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग झेलनी पड़ती है उसके बाद में। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए इन सारी चीज़ों को समझो आप, और जब आप इन सारी चीज़ों को समझ जाओगे तो इंट्यूशंस को परखने की कोशिश करना सीखना होगा आपको। जब इन सारी चीज़ों को समझोगे तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं। तो आई होप सिमी जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा जो भी आप पूछना चाह रहे थे, और जो दूसरे लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ इंसाइट मिली होगी, जो भी इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ लोगों को पता चलता है नहीं चलता है। आने वाली वीडियो में अगर कोई ये पूछना चाहता है, किसी का ये सवाल है कि मृत्यु के समय लोग क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर एक डिटेलाइड वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप पूछोगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ वीडियो इस पर हैं ऑलरेडी मेरे पास में, मैंने पोस्ट भी की है, लोगों ने उसको पसंद भी किया है, लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। बट स्टिल इफ़ यू वांट तो इसके ऊपर मैं एक डिटेलाइड वीडियो फिर से बना दूंगा, तो इसमें आपकी मदद हो जाएगी कि ऐसे समय पर हमारा थॉट प्रोसेस कैसे वर्कआउट करता है। आई होप कि ये आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे डिवाइनर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्राचीन कहानियों को भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।